रात का वक्त था। सहारनपुर के एक छोटे से गांव हलालपुर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं शादी के बैंड की आवाज आ रही थी। पटाखों की चमक आसमान को रोशन कर रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी शोर शराबे के बीच एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है जिसका अंत बेहद खौफनाक होगा। जिस लड़की की कलाई पर अभी अभी मेहंदी का रंग चढ़ा था, वही कुछ घंटों बाद अपना घर, अपना पति और अपना बच्चा सब छोड़कर किसी और के साथ भागने वाली थी। उमा, यही नाम था उस लड़की का। देखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। उसकी शादी जॉनी नामक के लड़के से हुई थी। गांव का ही सीधा साधा लड़का था जो उमा से बेहद प्यार करता था। बारात आई, मंडप सजा, रिश्तेदार नाच रहे थे। सब कुछ बिल्कुल फिल्म की कहानी की तरह चल रहा था। लेकिन इस फिल्म की असली कहानी किसी और दिशा में मुड़ चुकी थी और किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि उमा के दिल में जगह किसी और ने ले ली थी। बिलाल, एक टैक्सी ड्राइवर जो कुछ महीने पहले उसकी जिंदगी में आया था। शादी से पहले जब उमा शहर जाया करती थी तो कई बार उसी टैक्सी में बैठती थी जिसे बिलाल चलाया करता था। रास्ते भर हल्की फुल्की बातें शुरू होती थीं, फिर नंबरों का आदान प्रदान, फिर दिन रात मोबाइल पर बातें। धीरे धीरे उमा को लगा कि उसके सपने वाला हीरो तो जॉनी नहीं, बिलाल है। उधर जॉनी अपने लिए दुल्हन का जोड़ा, भविष्य के सपने और एक खुशहाल परिवार की कल्पना में खोया था। इधर उमा किसी और के साथ नई जिंदगी का प्लान बना रही थी। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं, फेरों का समय नजदीक आ रहा था। घर और औरतें उमा को घेर कर हंसी मजाक कर रही थीं, लेकिन उमा की आंखों में एक अलग तरह की बेचैनी थी। किसी ने समझा शायद नई दुल्हन की घबराहट है, मगर सच्चाई यह थी कि कुछ ही समय बाद उमा चुपके से कमरे से निकलेगी और उस रास्ते पर चली जाएगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। जैसे ही मौका मिला, उमा ने अपना फोन उठाया, दरवाजा धीरे से खोला और बिना किसी को आवाज दिए आंगन से बाहर निकल गई। बाहर सड़क पर थोड़ी दूर पर एक टैक्सी की हेडलाइट चमक रही थी। ड्राइविंग सीट पर बिलाल बैठा उमा का इंतजार कर रहा था। एक तरफ मंडप के पुजारी मंत्र पढ़ने की तैयारी कर रहे थे, जॉनी दोस्तों के साथ फोटो खिंचवा रहा था, और दूसरी तरफ उमा उसी शादी से भाग रही थी जिसमें उसे 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खानी थी। कुछ देर बाद जब दुल्हन को बुलाने के लिए कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर कोई नहीं था। पहले तो सबको लगा शायद मेकअप में लगी है, लेकिन कुछ मिनटों बाद हड़कंप मच गया। दुल्हन गायब। घरवालों ने पूरे छत घरवालों ने पूरे छत, घर और पड़ोस सब जगह ढूंढा। उमा कहीं नहीं मिली। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो लड़की हंसते हंसते फोटो खिंचा रही थी, वह अचानक बिना बताए कहाँ गायब हो गई। उधर उमा और बिलाल गांव से दूर निकल चुके थे। रास्ते में उमा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर गांव की रोशनी देखी। शायद उसे एक भी क्षण अपने लिए किए संकोच नहीं हुआ, लेकिन बिलाल के मीठे वादों में हर डर पर पर्दा डाल दिया। हम हरिया हम हरियाणा चलेंगे, नया घर बसाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उमा ने अपने पति और छोटे बच्चे को छोड़कर यह सोच लिया था कि अब उसकी जिंदगी बस बिलाल है। कुछ दिनों बाद खबर फैल गई कि उमा ने बिलाल से निकाह कर लिया और दोनों हरियाणा के यमुनानगर में रह रहे हैं। गांव वाले ताने देने लगे, परिवार शर्म से चुप हो गया और जॉनी के साथ में सिर्फ उसका छोटा बच्चा और टूटे हुए सपने बचे। समय बीतता गया। शुरुआत के दिनों में उमा को लगा कि उसने सही फैसला लिया है। नए शहर, नया घर, नया रिश्ता। लेकिन धीरे धीरे असली चेहरा सामने आने लगा। बिलाल के स्वभाव में गुस्सा था, शक था और लालच भी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगे। कई बार आवाजें इतनी ऊंची होती कि पड़ोसी तक सुन लेते। उमा को अब एहसास होने लगा था कि जिस प्यार के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, वही प्यार अब बोझ बनता जा रहा है। लेकिन अब वह न मायके लौट सकती थी, न उस पति के पास जिसे मंडप से छोड़कर वह चली आई थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब इस कहानी ने सबके खतरनाक मोड़ ले लिया। यमुनानगर के पास एक सुनसान इलाके में सुबह सुबह लकड़ियां बीनने गए कुछ लोगों ने झाड़ियों के बीच एक अधजला शव देखा। चेहरा पहचान से बाहर था, शरीर पर चोटों के निशान और आसपास जली हुई लकड़ियों के अवशेष। पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल टीम बुलाई गई और जांच शुरू हुई। पहले किसी को पता नहीं था
कि यह किसकी लाश है, लेकिन आसपास के गांव से गुमशुदा की रिपोर्ट खंगाली गई, फोटो मिलाए गए, रिश्तेदारों को बुलाया गया। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। यह सब किसी और का नहीं, सहारनपुर की उसी उमा का था जो अपनी शादी छोड़कर प्रेमी के साथ भागी थी। अब सवाल यह था कि उमा को मारा किसने। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और उमा के सोशल मीडिया के सुराग निकाले। हर सुराग एक ही नाम की तरफ इशारा कर रहा था, बिलाल। पुलिस ने बिलाल को हिरासत में लिया। शुरू में उसने गोल मोल जवाब दिए, खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन जब सबूतों का पहाड़ सामने रखा गया तो आखिरकार उसकी जुबान खुल ही गई। धीरे धीरे उस रात का पूरा मंजर सामने आने लगा। झगड़ा, गुस्सा, हाथापाई और फिर गला दबाकर हत्या। इसके बाद सबको जंगल में खींच कर लाना, उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाना ताकि पहचान मिटाई जा सके। सब कुछ बिलाल ने खुद कबूल किया। इधर सहारनपुर में खबर पहुंची कि उमा, जो कभी अपनी मर्जी से किसी और के साथ चली गई थी, अब हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर जा चुकी है। जॉनी, जिसने शादी वाली रात दुल्हन खोई थी, अब यह खबर सुनकर पत्थर की तरह निरुत्तर बैठा था। उसके पास सिर्फ एक ही बात कहने को थी, गलती उमा की थी या नहीं यह बात अलग है, लेकिन किसी को भी इतनी दर्दनाक मौत नहीं मिलनी चाहिए। अब बस मुझे अपने बच्चे का भविष्य बचाना है। उमा के मायके वाले भी टूट चुके थे। जिस बेटी को उन्होंने जिद के बावजूद रोका नहीं, आज उसी की लाश, उसकी पहचान करनी पड़ी। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में प्यार जीत गया या सिर्फ एक मोह, एक गलती थी जिसका अंजाम मौत तक पहुंच गया। उमा ने सोचा था कि वह अपने सपनों के पीछे भाग रही है, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि जिस रास्ते पर वह चल पड़ी है उसके आखिरी मोड़ पर अंधेरा ही अंधेरा है। आज भी जब हलालपुर गांव की गलियों में शादी का बैंड बजता है तो कुछ बुजुर्ग चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे उनकी आंखें कह रही हों, याद है ना उस शादी की रात जब मंडप से दुल्हन गायब हो गई थी और फिर कुछ साल बाद उसकी लाश मिली थी। कहानी खत्म हो गई, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। फैसले किसके गलत थे, गलती किसकी थी और सजा किसे मिली। तो दोस्तों, ये थी इसकी स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं। और ऐसी स्टोरीज रोज पाने के लिए इस चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।